हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि माघ मास की पूर्णिमा का व्रत कब है। माघ मास की क्या माघ महीने की पूर्णिमा से हम व्रत उठा सकते हैं। पूर्णिमा व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत करने वाली पूर्णिमा कब है, और क्या पूर्णिमा व्रत में हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु भगवान की कृपा प्राप्त हेतु। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माघ मास की पूर्णिमा का जो हम व्रत करेंगे वो हम कर रहे हैं। देखिए, वो हम करेंगे 24 तारीख को, दिन है शनिवार। तो इसका जो 23 तारीख को इसका जो टाइम है, जो समय प्रारंभ हो जा रहा है, वो हो रहा है दोपहर 23 तारीख को 3:33 से आरंभ हो जा रहा है। और 24 तारीख को 5:59, करीब 6 बजे के करीब समाप्त हो रहा है टाइम। तो उदया तिथि के हिसाब से हम जो माघ मास की पूर्णिमा का जो व्रत करेंगे 2024 में, वो करेंगे हम 24 फरवरी को, दिन है क्या, शनिवार। अब चलिए, जो हमारे महीने की अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इन दो तिथियों का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या जो होती है वो पितरों को समर्पित होती है, पूर्णिमा होती है वो भगवान को समर्पित होती है, प्रभु विष्णु भगवान को। पूर्णिमा व्रत के दिन अगर आप व्रत उठाना सोच रही हैं कि हम व्रत करने की सोच रही हैं, तो आप माघ मास की पूर्णिमा से व्रत का प्रारंभ कर सकती हैं, आरंभ कर सकती हैं। अब देखिए, कितनी संख्या में व्रत करना चाहिए, तो आप 12 की संख्या में कर सकती हैं, 24 की संख्या में कर सकते हैं, 32 की संख्या में व्रत कर सकते हैं। व्रत सबसे अगर पहले वक्त उठाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको संकल्प जरूर लेना है कि आप, कई लोग माघ मास की पूर्णिमा से आरंभ करते हैं, 1 साल का संकल्प लेते हैं कि अगले माघ मास की पूर्णिमा तक हम व्रत करेंगे। तो जितनी भी संख्या में आपको व्रत करना है, उतनी संख्या में आपको संकल्प लेना है। उसके बाद आपको व्रत आरंभ कर देना है। दूसरी चीज हो गई, और पूर्णिमा के दिन देखिए, पूर्णिमा जो कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है पूर्ण, जो भी आपके जीवन में जिस चीज़ की भी कमी है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, कहीं आपकी नौकरी, जॉब, व्यवसाय, किसी भी चीज़ की जो भी रुकावटें आ रही हैं, रोग घेरे हुए हैं शरीर को, तो निरोगी काया, तो ये सब चीज़ें जो भी आपके जीवन में आपको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ हमारी पूरी हो जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है, केवल एक व्रत करने मात्र से हमें सभी सुख भोग, जितने भी हमारी धरती पे जितने सुख होते हैं वो सुख हमें प्राप्त होते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए, कई माताएं होती हैं कि उनको बहुत टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे बहुत क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत मेरी कहना नहीं मानते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, जो हम कहते हैं उसके अपोजिट कार्य करते हैं। तो आपके संतान से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी हो, आप पूर्णिमा का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करने से मान लीजिए, अगर आपकी संतान नहीं, और आपने हर अथक प्रयास कर लिया लेकिन आपकी संतान नहीं हो रही है, तो भी आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आपका जितना सामर्थ्य हो उतने हिसाब से आप उतनी संख्या में आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सुबह के टाइम पर हमें शिव भगवान की पूजा होती है, दोपहर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, शाम के टाइम माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण जी को खीर का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए, और चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ, अगर आप व्रत करती हैं तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। और देखिए, माघ मास की पूर्णिमा, माघ बहुत ही पुण्यकारी महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा का अलग ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर ही कलयुग का कलयुग प्रवेश किया था, आरंभ हुआ था। तो पूर्णिमा का व्रत करने से आपके ऊपर जो भी कलयुग का जो प्रभाव होता है,
कलयुग का मतलब कलयुग ऐसा जो आप धर्म करने ही नहीं देगा आपको। तो पूर्णिमा का व्रत करने से ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे आपके ऊपर से कलयुग का असर समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो पूर्णिमा का व्रत अपने आप में बहुत ही पूर्ण व्रत मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण व्रत है। कोई व्रत करने और इसके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़े ही संख्या में कीजिए, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं चलिए बता देती हूँ कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या विशेष करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, पूर्णिमा के दिन आपको प्रभु नारायण, माता लक्ष्मी, शिव भगवान और चंद्रदेव और सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए। अगर कथा कराते हैं आप तो कराइए, नहीं तो अपने घर पर ही आप स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अपने ही। लेकिन आपको पंजीरी का भोग जरूर लगाना है, जो कि गेहूं के आटे और घी और शक्कर और बतासे को मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु को, विष्णु भगवान जी को भोग लगाते वक्त तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा, भोग में भी और उनको भी। अगर मंजरी युक्त आपको तुलसी मिल जाए तो वो आपको जरूर भगवान को अर्पित करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अपने अगर आप प्रयागराज संगम में जा सकते हैं तो वाह वाह, क्या मतलब उसकी महिमा का बखान करना ही मतलब कर ही नहीं सकते इतना। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवता माघ मास की पूर्णिमा के दिन संगम के तट पर संगम में स्नान करने आते हैं। तो इसकी इतनी महिमा है कि उसको कह मतलब जब स्वयं देवता स्नान करने आते हैं तो क्या, तो अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, नहीं जा सकते तो आपको अपने नहाने के जल में ही, पानी में ही गंगा जल, काला तिल इसलिए क्योंकि माघ का महीना है, माघ के महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तो काला तिल, गंगा जल और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, चाहे वो पुष्प हो, वस्त्र हो और कच्चा दूध। तो थोड़ा सा 1 बूंद कच्चा दूध मिलाकर आपको स्नान करना है। उसके बाद अब प्रभु नारायण को, शिव भगवान को कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर स्नान कराना है। उसके बाद विधिवत उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको, अगर व्रत करते हैं तो संकल्प लीजिए, अगर व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूरा फल नहीं मिलेगा तो आधा तो मिलेगा। तो इसलिए व्रत नहीं करते हैं तो नियम जरूर आपको करने चाहिए। उसके बाद आपको पूरे दिन शाम के टाइम अगर सत्यनारायण भगवान की कथा आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप 4 बजे के करीब कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद भोग लगाइए। शाम के टाइम पर आप माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण विष्णु भगवान को खीर का भोग आपको जरूर लगाना है। खीर, चावल और मिश्री, चीनी की जगह आपको मिश्री डालना है खीर में। मिश्री और तुलसी दल डालकर आपको भोग लगाना है। माता लक्ष्मी जी को अलग से भोग लगाना है। तो आप प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी जी को, धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग पूर्णिमा के दिन जरूर लगाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आरती जरूर करनी चाहिए। अपने घर की चौखट पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए पूर्णिमा के दिन। उसके बाद चंद्रमा निकलने पर उनको जल के लोटे में कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और तिल मिलाकर आपको अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने की विधि मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी संपूर्ण जानकारी कि पूर्णिमा के व्रत में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा राधे राधे।